चलो आज आज के लेक्चर में हम लोग लोकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोकेशन ऑफ फ्रूट्स। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है पहले, एंड उसके बाद में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि उसके लिए कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज करें। लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट्स क्या बोलता है? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक क्वाड्रेटिक दी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m-3 x प्लस m is equal to 0 where m can be any real number। ये मैंने बोला, और मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने दिया कि m की वैल्यू निकालनी है आपको सच दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप क्या करोगे जरा मुझे बताओ। अगर मैंने रियल एंड डिस्टिंक्ट दिया तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं जब ये जो कैपिटल डी होता है, ये डी क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास डी आ जाएगा माइनस ऑफ m-3 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी। और ये वाला जो वैल्यू है, ये आपको इसके लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं। अभी ये आ जाएगा m-3 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4m। तो ओवरऑल ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9, एंड विच इज फाइनली m-9 और m-1। करेक्ट है भाई साहब? ये आ गया समझ में? ये d की वैल्यू आ गई। अब आपसे बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है, मैं को रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे वेव को बनाना पड़ेगा। इसका +1 उठाऊंगा, +9 उठाऊंगा, +1 और +9 पे पॉजिटिव बनाऊंगा, उसके ऊपर +9 के ऊपर, और ये वेव को बनेगा। किसका बनेगा? तो उस एक्सप्रेशन का बनेगा जो कैपिटल डी को डिफाइन कर रहा है, दिस। फिर आप बोलोगे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि डी जो है भाई साहब वो चाहिए आपको ग्रेटर देन जीरो। तो डी ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो ठीक है, आप वेव को देख लोगे और आप बोलोगे डी ग्रेटर देन जीरो आपको मिलेगा व्हेन m बिलोंग्स टू, ये m है, इसके अंदर m वेरिएबल यूज कर रहे हैं, राइट? तो ये पॉजिटिव कब है? जब m बिलोंग्स टू माइनस इन्फी टू +1 विच इज नॉट इंक्लूडेड। व्हाई नॉट इंक्लूडेड? क्योंकि आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए यूनियन 1 टू इंफिनिटी, सॉरी 9 टू इंफिनिटी। करेक्ट है? इसमें किसी को डाउट? अब अगर मेरा क्वेश्चन ये होता, मान लो अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि मेरे रूट्स इक्वल होना चाहिए, तो क्या करते आप? रूट्स इक्वल के लिए क्या बोलते हैं कि सर ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आप क्या करो, डी को जो है 0 ले लो। ये कंडीशन होती है कि रूट्स इक्वल होने की। ठीक है भाई साहब, क्या आ जाएगी एम की वैल्यू? जरा मुझे बता दो। या तो 1 या तो 9। करेक्ट? तो आप यहाँ पे सेकंड का आंसर बोल दोगे कि एम की वैल्यू या तो 1 है या तो 9 है। थर्ड, अगर मैंने बोला कि रूट्स जो हैं वो नॉट रियल है, द रूट्स आर नॉट रियल, तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए? डी शुड बी लेस देन जीरो। और डी अगर लेस देन जीरो है तो आपका आंसर क्या आएगा यहां से कि भाई साहब ये जो एम है ये 1 से लेकर 9 के बीच में चाहिए। एम शुड बिलोंग्स टू 1 to 9। इतना पार्ट आपने देख लिया था रूट्स के बारे में। अब अगर मैंने आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप के इंक्लूड करना चालू किए कि भाई साहब मेरे को अब ऐसे रूट्स चाहिए कि दे शुड बी ऑन द ओपोजिट साइन। क्या चाहिए? ओपोजिट, ओपोजिट साइन के होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया आ गया कि एक रूट तो पॉजिटिव चाहिए, दूसरा रूट तो आपको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। ठीक है,
या फिर आपको ये हो गया कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, या फिर आपके पास क्वेश्चन हो गया बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, या आपके पास क्वेश्चन हो गया बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ये इसके अलावा भी मैं इसी क्वेश्चन में करीबन 15 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये क्या हो रहा है अब यहां पे, ये पॉइंट लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या है, देखो दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब जो जीरो है, देखना इसका मतलब मैं इसको दूसरे तरीके से भी करूंगा कि जीरो इज बिटवीन रूट्स। सही बोल रहा हूं क्या कि अगर जीरो दोनों रूट्स के बीच में है, अगर जीरो दोनों रूट्स के बीच में है तो दोनों रूट्स ऑपोजिट साइन के हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गया, ये रूट्स की लोकेशन हो गई कि एक रूट जीरो से बड़ा, एक रूट जीरो से छोटा। तो दैट इज कॉल्ड द लोकेशन ऑफ रूट्स। दोनों रूट पॉजिटिव हो, ये स्पेलिंग गलत है बट ठीक है, दोनों रूट पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों रूट जीरो से बड़े, दैट इज द लोकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स की लोकेशन क्या है, रूट की लोकेशन है जीरो से बड़ी। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, रूट की लोकेशन क्या है, जीरो से छोटी। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये तो सब मैंने जीरो के रेस्पेक्ट में ही आपको बताए थे। मैं ये भी बोल सकता हूं कि बोथ रूट्स आर लाइंग, सॉरी बोथ रूट्स के बीच में, दोनों रूट्स के बीच में सपोज वन आ रहा है या टू आ रहा है, मतलब टू एक ऐसा नंबर है जो दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है, तो एक रूट वन और एक रूट थ्री चलेगा आपके लिए, या एक रूट जीरो एक रूट थ्री भी चलेगा आपके लिए। तो दैट वुड बी द लोकेशन ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो समझ में आया आपको लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब यही हो गया कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए रहेंगे, उनके बीच में रूट्स को लाई कराना है, या फिर जीरो को लाई कराना है, या टू को लाई कराना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ये समझ में आ गया कि लोकेशन ऑफ रूट्स जो है उसका मतलब क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे कि भाई लोकेशन ऑफ रूट्स वर्क कैसे करेगा। ठीक है, इसको नोट मत करो अभी, मैं आपको दूंगा चांस सारे क्वेश्चंस वापस से नोट करने का। चलो तो अब ना आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोकेशन ऑफ रूट्स में कुछ कंडीशंस अपन लोग पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूं कि वो कंडीशंस क्या होंगी, है ना। डिटेल में समझना, पहले वाले पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जो 5-6 केसेस देखेंगे वो केसेस की डिपेंडेंसी फर्स्ट पॉइंट पे आएगी, कि अगर फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आगे का सब समझ में आता हुआ रहेगा। देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास जो कंडीशन आई, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, कोई नंबर है और दोनों रूट जो हैं भाई वो क्या है, के से बड़े हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहां पे लिखूं, मैंने अभी क्वेश्चन लिया था, बोथ रूट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव, या मैंने ये बोल दिया था, इसी को मैं लिख सकता हूं, और रूट्स आर ग्रेटर देन जीरो। ये आ रहा है क्या समझ में? अब अगर मेरे पास ये वाला केस में मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है,
हाँ k इज नेगेटिव तो भी कोई दिक्कत नहीं, k कैन बी एनी नंबर इन द जनरल केस, मैंने k कैन बी एनी नंबर लिया, यहाँ पे मैंने वो k की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर, k क्या है यहाँ पे जरा मेरे को बताओ, 0, राइट। ये मैं एक जनरलाइज केस ले रहा हूं कि k की मर्जी, आपको 100 लेना है 100 ले लेना, 2000 लेना है 2000 ले लेना, -1 लेना है -1 ले लेना, 0 लेना है 0 ले लेना, या कुछ भी ले लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अगर मैं इस कंडीशन में ग्राफ बनाता हूं क्वाड्रेटिक का, तो ग्राफ क्वाड्रेटिक का कैसे बनेगा, ग्राफ क्वाड्रेटिक का कैसे बनेगा, मेरे को ये बताओ कि जब मैं ग्राफ बनाता था तो ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट होते थे, जैसे अपन ग्राफ पे बात करते थे कभी कभी, तो ग्राफ मैंने बोला कि अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर ग्राफ बना रहा हूं, तो ए बी सी की वैल्यू पे हम लोगों ने ध्यान दिया था, याद है। फिर हमने ये भी किया था कि भाई अगर ये ग्राफ में बना रहा हूं, ये ग्राफ में बना रहा हूं, तो ये जो वैल्यू होते थे ये क्या होते थे, अगर अल्फा और बीटा पे ये 0 हो रहे हैं तो ये पॉइंट क्या होता था, ये अल्फा कॉमा 0 होता था, और ये बीटा कॉमा 0 होता था, यही होता था, ठीक। तो कॉनकेव अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, बट जहां पे एक्स एक्सिस को कट करते थे, जिस पॉइंट पे कट करते थे, उस पॉइंट्स को हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 0 बोलते थे, या इसकी इक्वेशन बनाएंगे उसके रूट्स बोलते थे, करेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। या फिर अगर आप कॉनकेव डाउनवर्ड भी ग्राफ बना रहे हो, या अगर आप ऐसे भी ग्राफ बना रहे हो, तो ये एक रूट आएगा, दिस इज √1,0, मैं इसको लिख देता हूं √1,0, और ये वाला जो पॉइंट आ रहा था आपके पास वो √2,0 आ रहा था। मतलब जो दो रूट आपके पास आते हैं वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये आपको क्लियरिटी है, करेक्ट। अब जब मैंने बोला कि बोथ रूट्स पॉजिटिव या बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0, तो मुझे ये बताओ सबसे पहली चीज कि रूट्स तो रियल होने ही चाहिए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रूट्स, देन रूट्स मस्ट बी रियल, अदरवाइज मैं रूट के बारे में बात ही नहीं करता भाई। रूट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अगर रूट को बोल रहा हूं कि रूट बोथ रूट्स एग्जिस्ट, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो मैं रूट्स डेफिनेटली मेरे पास रियल आना है। तो क्या मेरा इस टाइप का ग्राफ काम करेगा ना, ये ग्राफ काम करेगा क्या आपका, क्या इस ग्राफ में ये जो दोनों रूट्स हैं वो क्या 0 से बड़े आ रहे हैं, राइट। और ऐसे कितने ग्राफ बन सकते हैं जरा मुझे ये बताओ, ऐसे इनफाइनाइट ग्राफ बन सकते हैं भाई साहब, ये भी काम कर जाएगा भाई साहब, ये भी काम कर जाएगा। कितने ग्राफ बनेंगे, इनफाइनाइट ग्राफ बनेंगे, बट वो ग्राफ जरूर 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 ऐसे होने चाहिए जो कि दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो वो दोनों पॉइंट 0 से राइट हैंड साइड पे होना कंपलसरी है, देन आई कैन से कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या ये, है ना। इसमें क्या ये वाला केस भी चलेगा, देखना, क्या इसमें ये वाला केस भी चलेगा कि मेरा ग्राफ आया 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 और टच करके वो जा रहा, विल दिस ग्राफ ऑल्सो वर्क्स, दिस ग्राफ ऑल्सो वर्क्स बेटा, क्योंकि बोथ रूट्स पॉजिटिव में उसने ये नहीं बोला है, उसने ये नहीं बोला है कि दोनों रूट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, until and unless they have not mentioned it कि the roots must be distinct, राइट। तो आपको ये वाला केस कंसीडर करना है, अगर उन्होंने बोला कि रूट्स डिस्टिंक्ट होना 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 कंपलसरी है, मतलब उनकी जो वर्डिंग यूज हुई है क्वेश्चन में वो रूट्स को डिस्टिंक्ट बना रही है, तो भाई ये वाला केस मत लेना, बट ये टच करने वाले केस मत लेना, बाकी ये दो बार कट करने वाले तो इनफाइनाइट केसेस बनने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने ग्राफ बना दिया भाई साहब कॉनकेव अपवर्ड का, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड भी होगा, तो मुझे क्या दिक्कत है, अगर मेरा ग्राफ ये है भाई साहब तो भी कोई दिक्कत है क्या, दोनों रूट्स तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं, दोनों रूट 0 से बड़े आ रहे हैं, आया क्या समझ में, है ना। तो ऐसे ग्राफ भी जो भी आएंगे वो भी चलेंगे, और अगर आपको डिस्टिंक्ट मेंशन्ड नहीं है कि रूट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, अगर मेंशन नहीं है तो भाई साहब ये भी चलेगा, टच करके निकल जाना, करेक्ट, ये आ रहा है समझ में अब आपको, ठीक है। अब राइट,
अगर रूट्स दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों रूट जीरो से बड़े हैं तो कुछ इस टाइप का केस आना चाहिए। भाई साहब, ये जो जनरल केस में ले रहा हूं, इसमें के यूज कर रहा हूं, दैट के कैन बी एनी नंबर, डजंट मैटर टू मी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट अगर के मैं यहां पे लेता हूं, हाँ मैं कंडीशंस पे आऊंगा बेटा, कंडीशंस पे आऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, बट पहले अपन कॉन्सेप्ट समझ ले कि ये के है। सपोज ये के कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में जीरो था, इस केस में मैं वन बोल सकता हूं या -1 बोल सकता हूं, जो भी होगा, रिलेटिव पोजीशन एक्स एक्सिस पे इसकी कहीं भी हो सकती है। तो अगर मैंने ये केस लिया कि दोनों रूट को मैं बोल रहा हूं भाई कि दोनों रूट के से बड़े हैं, तो क्या ये कंडीशन चलेगी? ऐसे ग्राफ काम करेंगे आपके लिए? चलेगी ना? ये सारी केस चलेगी। और यहां पे क्या चलेगी? यहां पे ये सारी चलेगी। इसे कुछ भी बना दो। और ये टच करके जाने वाली दुनिया जो है, वो दुनिया आपको समझ में आ रही है कि लिखा हुआ होना चाहिए, मेंशन्ड होना चाहिए कि भाई ये टच करके निकलेगा तो भी हमारा काम चलेगा। तो कंडीशन ये है भाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसमें एक चीज बोलूंगा, देखो देखना, ध्यान से देखना, के पे वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन की। भाई साहब, ये जो सारे एक्सप्रेशन आप बनाओगे, सारे पैराबोला बना दो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। के पे ये सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो क्या होगी? क्या आप वैल्यू बता सकते हो कि नहीं सर एग्जैक्टली यही वैल्यू होनी चाहिए? यू कैन नॉट टेल मी द एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज इट शुड वेरी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, राइट? अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वैल्यू के पे क्या होगी? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर के पे निकालनी है तो वैल्यू एट के जो होगी, अगर आप बोल रहे हो वैल्यू एट के क्या होगी, तो आप ये बोलोगे जरूर कि सर एक्स की जगह के पुट कर देना, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, करेक्ट? यही आएगी वैल्यू। अब ये हर एक ग्राफ के लिए अलग अलग आएगी, एम आई करेक्ट? हर एक ग्राफ के लिए अलग अलग आएगी। अब अगर मैंने, ध्यान देना यहां पे, अगर मैंने इसको नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स, मैं देता हूं नाम इसको ना, आपने पहले भी देखा होगा कि भाई ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को नाम दे दिया एफ एक्स, ये एफ एक्स का पॉइंट आ गया, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस इज एफ एक्स, करेक्ट? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये मेरे पास एफ के है? क्या है? एफ के। ठीक है। तो एफ के की जो भी वैल्यू आएगी डेफिनेटली हर ग्राफ के लिए अलग अलग आएगी, और यहां पे भी जो वैल्यूज आएंगी वो हर ग्राफ के लिए क्या आने वाली है? अलग अलग आएंगी। बट क्या आप एक कॉमन नेचर देख पा रहे हो सब में? अरे इन सब में एक कॉमन नेचर दिख रहा है क्या आपको? कुछ दिख रहा है क्या? थोड़ा सोचो, थोड़ा सा ध्यान दो ग्राफ पे कि क्या आपको कोई कॉमन वैल्यू, कोई कॉमन चीज समझ में आ रही है? राइट आपको ये चीज समझ में आ रही है कि भाई साहब ये वाले जो ग्राफ है, इसमें के पे मैं कुछ भी पुट करूंगा आउटपुट पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आ रहा है। आना भी चाहिए। के पे जो भी आउटपुट आएगा पॉजिटिव ही आएगा, ये सारे ग्राफ का ये कंपलसरी है। अगर दोनों रूट के से बड़े हैं, आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखो, दोनों रूट्स जीरो से बड़े हैं, तो जीरो पे जो आउटपुट आएगा, मतलब ये जितने भी ग्राफ मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को जहां भी कट करेंगे, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेंगे हमेशा। तो जो भी आउटपुट आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव। तो इस केस में मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि एफ ऑफ के जो है वो पॉजिटिव आना कंपलसरी है, और इस वाले में एफ ऑफ के को नेगेटिव आना कंपलसरी है। एम आई करेक्ट? इसमें कोई किसी को डाउट के सर एफ के पॉजिटिव क्यों लिख दिया? तो एफ के पॉजिटिव इसीलिए लिखा क्योंकि आप सारे ग्राफ को ऑब्जर्व करो, आपको ये आराम से नजर आ जाएगा कि के एक्स इक्वल टू के पे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो हमेशा क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। क्लियर है ये आया क्या समझ में? तो यहां पे एक चीज देखना, तो मैं क्या इन दोनों को कंबाइंड करके मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या दोस्तों कि जब ए पॉजिटिव है, जब ए पॉजिटिव है
तो एफ ऑफ के मुझे पॉजिटिव चाहिए। जब ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। क्लियर है? अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड कर दूं तो देखना यहां पे मैं क्या ये लिख दूं कि ए इंटू एफ ऑफ के, या इसको भी रेड में ही लिखते हैं अपन, ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के की साइन क्या होनी चाहिए? अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करके देखूं कि भाई जब ए पॉजिटिव है तो एफ के भी पॉजिटिव चाहिए, ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव चाहिए, तो भाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। आया क्या फंडा समझ में कि भाई दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव होना कंपलसरी है। पूरा लॉजिकल चल रहा है ये, कि आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए और जो चीजें मैं बता रहा हूं वो क्लियर होना चाहिए कि भाई a इंटू एफ ऑफ के जो है वो तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज, दूसरी चीज, ये पहली कंडीशन हो जाएगी कि ठीक है हम एनालिटिकली हमने ये पहली कंडीशन सॉर्ट आउट कर ली। क्या मैं ये बोल सकता हूं भाई कि ये जो दोनों कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में डी जो है वो मेरे पास या तो ग्रेटर देन जीरो आ जाए या तो इक्वल टू जीरो आ जाए, चलेगा क्या? दोनों के लिए लिख रहा हूं मैं। ये कंबाइंड इक्वेशन आएगी, क्योंकि रूट्स के लिए आप ये वाली इक्वेशन हो या ये वाली इक्वेशन, दोनों के लिए डी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। एक और थर्ड कंडीशन हम लिखते हैं, कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देना ये कंडीशन की भी इंपॉर्टेंस ही है कि इसका अपना सिग्निफिकेंस क्या है। मुझे ये बताओ, ये जो पीक पॉइंट होता है कौन सा, ये वाला, इस ग्राफ के लिए 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 ये वाला, एक्सट्रीम पॉइंट जिसको बोलते हैं हम, या तो लोअर मोस्ट या तो अपर मोस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं, या एक्सट्रीम पॉइंट जिसको बोलते हैं, माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई फोर है, परफेक्ट राइट। ये सबको याद होना चाहिए। माइनस बी बाई टू इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड माइनस डी बाई फोर इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर है? अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो ये लिख देते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं अपन ने, इसका नाम भी दिया था, वर्टेक्स नाम है इसका। ये हो या ये हो डजेंट मैटर, द कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। एम आई करेक्ट? कैन आई से एनीथिंग अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ऑल पॉइंट्स और दिस ऑल पॉइंट्स? Can I say the relative position of all this vertex, whatever the graph may be, doesn't matter, either this or this or this, this or this or this, doesn't matter. Can I say the relative position of the x coordinate with respect to k? Yes, I can always say that minus b by 2a minus b by 2a must be greater than k. माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी ग्रेटर देन के। आ रहा है क्या समझ में? तो क्या ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए कि भाई ये जो तीनों पॉइंट की दुनिया मैंने लिख ली, ये क्या रीजन से लिख दी और क्यों लिख दी, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। सो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तीन कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर इन तीन कंडीशन की बात मैं इस ग्राफ के लिए करने की कोशिश करूं, ग्रेटर देन जीरो से करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो आप आराम से ये बोल सकते हो कि पहली कंडीशन तो आप लिख लो, डी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख लेना, है ना, ये वाले केस के लिए। सेकंड आप लिख दो ए इंटू एफ ऑफ जीरो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा है ये? भाई साहब ये समझ में आ रहा है के इक्वल टू जीरो है यार, के इक्वल टू क्या है, जीरो है, के इक्वल टू जीरो है, तो ये कंडीशन क्या आ गई, ए इंटू एफ ऑफ जीरो जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो वाली ये कंडीशन आनी ही आनी है। थर्ड कंडीशन क्या लिख दूं जरा बताओ तो मेरे को। क्या मैं ये लिख दूं कि माइनस बी बाई टू ए जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, ये कंडीशन कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, लिख लोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं लिखोगे तो हो सकता है कभी मिस कर जाओ किसी कंडीशंस में, इसीलिए हम सेफर साइड लिखेंगे सब जगह। तो -b/2 इज ग्रेटर देन, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये क्वेश्चन का जो पार्ट है ये समझ में आ रहा है क्या चल रही है दुनिया? f0 इज, व्हाट इज f0? व्हाट इज f0? टेल मी। इस कंडीशन को अगर आपको लिखना है तो क्या कर सकता हूं? f0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट? तो a इंटू सी लिख दूं क्या? a इंटू सी ग्रेटर देन 0 लिख दूं भाई साहब? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें ही? f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? c आ जाती है ना, देखा हमने, ये तो पता है हमको। तो ए सी ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन आती है बेटा। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मे बी नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगा, डिस्कशन करते हुए रहेंगे क्वेश्चन, कि ये 0 से रिलेटिव तो आपको एक तरीका नहीं है, सिर्फ ये तरीका नहीं है, ये तो जनरलाइज तरीका हो गया कि k को 0 भी लेना है ले लो, 1 भी लेना है, -1 जो भी लेना है आपको ले लो, डजेंट मैटर। 0 के लिए सॉल्व करने के और भी तरीके आ जाएंगे। ये क्लियर है भाई? राइट। इसमें किसी को डाउट? तो अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको कि भाई दोनों रूट पॉजिटिव दे दो मेरे को, तो क्या आप निकाल लोगे? आंसर मेरे को निकाल के दे दोगे इसका? बोथ रूट आर, सॉरी, बोथ रूट आर पॉजिटिव इसका और इसका, बोथ रूट पॉजिटिव बोथ रूट नेगेटिव, तो ऐसा करो निकाल के दे दो मेरे को। अब ऐसा करो, अगर आप बोल रहे हो कि निकाल लोगे तो मेरे को इनका आंसर आप खुद निकाल लो। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। 3 मिनट ज्यादा हो जाएंगे यार, चलो 3 मिनट ले लो, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए निकाल के दो। क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड भी मैं लिख रहा हूं। वो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है या रुको मैं एक बार शुरू से वापस लिख देता हूँ? वेट करो, यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी लिख देता हूँ कि भाई जो मेरा क्वेश्चन है वो है x² -m-3x प्लस m इज इक्वल टू 0। है ना? आपको निकालना है m की वैल्यू, और मेरा पहला क्वेश्चन जाता है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। हाँ, तो अभी यही करो, बोथ रूट पॉजिटिव, इसी को सॉल्व करके दो। नेगेटिव वाले मत सॉल्व करो, नेगेटिव वाले अभी बताना बाकी है। खैर अभी मुझे बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मेरे को सॉल्व करके दे दो। तो पहली कंडीशन जो आप लिखोगे, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन आप लिखोगे, और थर्ड कंडीशन आप लिखोगे। कौन सी स्लाइड देखा नहीं बेटा? ये वाली नोट कर लो, इसको नोट कर लो, और उसके लिए सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, समझना भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आ गया तो आगे मेरे को दिक्कत नहीं आएगी 6 के से समझाने में। तो द 3 कंडीशंस आर दिस, दिस एंड दिस। हाँ, वही मैं आ रहा हूं उस पे। ये आपको समझ में आ गया? ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और -b/2 है शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? k की जगह 0 पुट किया, आपके पास ये आंसर आया। आपने इसका d तो निकाल ही लिया था ना, इसका d आपके पास कितना आया था? m-9।
इंटू एम माइनस वन आया था, राइट। और आपने ये वेव कर्व भी बना ली थी इसके लिए 1 और 9 के लिए, और आपने बोला था सर ये वेव कर्व बन रही थी। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का जो आंसर आपके पास यहाँ पे आ रहा था, याद है क्या आ रहा था, क्या निकाला था, पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया था आज हमने, माइनस इन्फी टू वन यूनियन 9 टू इन्फी। ये आ रहा है क्या समझ में? ये क्लियर है कि डी ग्रेटर देन जीरो कब होगा भाई? अगर आपने एम की ये वैल्यूज ले ली है तो डी ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। अब a इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? तो a इंटू एफ ऑफ जीरो, ए की जगह कितना है यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एफ ऑफ जीरो कितना है m, तो इंटू m मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा m ग्रेटर देन जीरो। और m ग्रेटर देन जीरो को भाई साहब कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि m जो है वो जीरो से इंफिनिटी के बीच में ही आना चाहिए? ये आ रहा है समझ में? ये क्लियर है आपको? a इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, सॉल्व किया, m की वैल्यू निकाली। माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तो माइनस बी बाई टू ए इज माइनस ऑफ एम माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो व्हाट डज दिस मीन? ये बोलेगा आपके पास कि m माइनस थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, और यू कैन से m मस्ट बी ग्रेटर देन थ्री। और अगर अब आपको लिखना है इसको, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? तो मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि m की वो वैल्यू चाहिए भाई साहब जो इसको तो सेटिस्फाई करे, साथ में इसको भी सेटिस्फाई करे, साथ में इसको भी सेटिस्फाई करे, तो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। हाँ, इट्स डिवाइडेड बाय टू, हाँ हाँ, इट्स डिवाइडेड बाय टू, करेक्ट, डजेंट मैटर, वो रिजल्ट यही आ जाएगा फिर, ठीक है। तो मेरे को m की वो वैल्यू चाहिए क्या जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो मुझे फाइनल मेरा जो आंसर होगा, जो मेरा आंसर होगा भाई साहब, वो ये चाहिए, वैल्यू ऑफ m which satisfy all three conditions। ये तो समझ में आ रहा है? चमक चमक रहा है नहीं चमक रहा? कि भाई एम की तो वही देखो, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? जब तीनों की कौन सी वैल्यू लोगे? कॉमन वैल्यूज। कौन सी वैल्यू लोगे? कॉमन वैल्यूज। तो कॉमन वैल्यूज क्या आएगी जरा बताओ मुझे। व्हाट इज योर आंसर? देयरफॉर m must belongs to 9 टू इंफिनिटी। ये क्लियर है क्या भाई? ये कर लोगे ना? इसके लिए अपन ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं कि इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है कॉमन वैल्यू ग्राफ बना के। डी मस्ट बी ग्रेट बोथ रूट्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि दोनों रूट पॉजिटिव होना चाहिए। अब दोनों रूट्स इक्वल है या नहीं, दोनों रूट्स इक्वल हैं या नहीं है उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको दोनों केस लेके चलने हैं। अगर क्वेश्चन ये होता कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, अगर बोल चुके होते डिस्टिंक्ट, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता। मैंने जैसे आपको कंडीशन में भी बताया था, ये इक्वल टू नहीं आता बेटा, और ये इक्वल टू नहीं आता तो 1 और 9 को इंक्लूड नहीं करता, तो यहाँ 9 इंक्लूड नहीं होता आंसर में। बस इतना सा डिफरेंस आता। समझ में आ रहा? मतलब इट टोटली डिपेंड ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। सोचना आपको इसी तरीके से। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ गया समझ में कैसे सॉल्व करना है? इस पैटर्न के क्वेश्चन आ गए समझ में भाई साहब? ये भी समझ में आ गया आपको? ये तीनों कंडीशंस क्लियर हैं? ये भी समझ में आ गया आपको? ठीक है। हाँ, माइनस बी बाई टू ए का पार्ट एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। माइनस बी बाई टू ए क्या होता है? सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है माइनस बी बाई टू ए की इस ग्राफ के लिए या इस एक्सप्रेशन के लिए? तो भाई माइनस बी बाई टू ए इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, उस एक्सट्रीम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है।
भाई साहब ये जो भी ग्राफ बन रहा है, जैसा भी ग्राफ बन रहा है, कॉनकेव अपवर्ड बन रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड बन रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, या 2 पॉइंट पे क्रॉस नहीं भी कर रहा है, इन दैट केस डजंट मैटर, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एक्सट्रीम पॉइंट इज ऑलवेज -b/2 है। ठीक है, ये हमको पता है। अब आप ये दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि भाई ये जो एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, क्या ये तीनों पॉइंट तीनों ग्राफ के लिए के से बड़े हैं? या कैन आई से दैट कि यहाँ के से भी मैं ग्राफ बना लूं जो इसके आगे, के आगे 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उसका जो वर्टेक्स है, जो एक्सट्रीम पॉइंट है, वो के राइट हैंड साइड में ही लाई कर रहा है, राइट? तो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट कि वो जो -b/2 है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस वर्टेक्स का, वो भाई साहब के से बड़ा चाहिए मुझे। अभी ठीक है अलीशा? इसमें भी बड़ा चाहिए। हाँ, के इक्वल टू 0 कहाँ पे बोल रहा है? प्रकृत समझ में नहीं आया मुझे तेरा क्वेश्चन सर। व्हाई यू हैव पुट के इक्वल टू 0 इन 2 पॉइंट्स? मतलब ये तीनों पॉइंट अपने आप में कंडीशंस दे रहे हैं, इसमें के को 0 क्यों पुट किया? देख, ये समझ में आया थे को, एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 का होगा, जो पहला वाला पॉइंट मैंने समझाया था। ये समझ में आया थे को दोनों, कि भाई कॉनकेव अपवर्ड के लिए ये केस चलेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए केस करेगा, इन दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट मैंने ये लिख दिया है। क्लियर है? तो भाई अगर यहाँ के की जगह तो 0 लिया है, तो के की जगह 0 लिया है, और ये तो ए है, ये ए इज इट इज है। क्लियर है? अभी ठीक है? चलो, अब इसमें आप बोल रहे हो, देखो ये बोल 3 से इंफिनिटी, अगर 3 से इंफिनिटी ले रहे हो, 0 से इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी में देखो 3 से 9 के बीच के नंबर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है दोस्त अगम, इसीलिए 9 टू इंफिनिटी अवेलेबल है। वो बना ले अपनी, अपनी ये वाली लाइन याद है, नंबर लाइन, तीनों कंडीशन बना ले और जहां पे तीनों के ग्राफ जा रहे हैं उसको आंसर में लिख दे। ठीक है, चलो बढ़ जाऊं आगे दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन पे। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता, लेस देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के, एग्जाम्पल क्या ले लूं? बोथ रूट्स नेगेटिव ले लूं क्या? अरे भाई साहब ये चलेगा क्या? या फिर इसको मैं लिख दूं क्या, या फिर मैं इसको लिख दूं क्या कि बोथ रूट्स लेस देन 0 लिख दूं क्या? और या फिर मैं क्या इसको लिख दूं कि चलो इस बार के मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, चलेगा? लेस देन के, इस केस में के की वैल्यू क्या है, 0 है। अब क्या मैं ग्राफ बना के देख लूं जो लास्ट टाइम बनाए थे मैंने? भाई साहब कॉनकेव अपवर्ड है तो कुछ इस टाइप के ग्राफ फीलिंग दे देंगे आपको, समझ में आ रहा है? ऐसे बना लो यार, आपको जो भी चाहिए। दोनों रूट नेगेटिव किससे छोटे होने चाहिए भाई साहब? इस नंबर से छोटे होने चाहिए। या फिर मैं कॉनकेव, अरे यार, कॉनकेव डाउनवर्ड का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो मैं ग्राफ ऐसे बना लूं क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि नहीं सर ये थोड़ी बनेगा, ऐसा बनेगा? दोनों रूट 0 से छोटे, दोनों रूट 0 से छोटे, चलेगा क्या? अब यार ऐसा करो कि कंडीशन अब आप लिख के दोगे मेरे को इसकी, अब मैं नहीं लिखने वाला। कंडीशन कौन सी दोगे? ये लिखा कि नहीं लिखा मैंने सोच समझ के, अब ऐसा सोच समझ के आप लिख के दोगे मेरे को? थोड़ा सा 2 मिनट लो और खुद लिख के दो।
करेक्ट। 3 कंडीशन लिखना है। पहली कंडीशन तो मैं ये बोल ही दूं कि कुछ भी हो सर, आप रूट्स की बातें कर रहे हो तो डी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या इक्वल टू जीरो भी आप लिख सकते हो, डिपेंडिंग क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रूट डिस्टिंक्ट होना कंपलसरी है तो ग्रेटर देन लेना, कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना। सेकेंड कंडीशन हम लिखते हैं भाई साहब, ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ए इंटू एफ ऑफ के इस बार आपको समझ में आना चाहिए। इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें एफ ऑफ के जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, तो बोल रहा हूँ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एफ ऑफ क्या क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो भाई साहब इन दोनों की कॉमन कंडीशन क्या हो जाएगी? व्हाट इज द कॉमन कंडीशन ऑफ दिस टू? ए इंटू एफ ऑफ के क्या होना चाहिए? ए इंटू एफ ऑफ के भाई साहब लेस देन जीरो क्यों रहेगा? तू ये तो बता मेरे को, ग्रेटर देन जीरो ही तो होगा। सोच क्यों ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो नहीं होगा? अरे देख, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी तो पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है? अरे भाई किसी को ये तो नहीं है कि लेस देन जीरो होना चाहिए? किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है ये लेस देन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो होना चाहिए? दोनों केस में क्या है, आप लास्ट वाला केस लोगे या ये वाला केस लोगे, दोनों केस में ए इंटू एफ ऑफ के तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है बेटा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, दैट्स वाई दोनों का कंडीशन। थर्ड कंडीशन जरा मुझे बता दो, माइनस माइनस बी बाई टू ए की क्या हालचाल है? What is the value of minus b by 2? Is it positive or is it negative? It must be less than k. It must be less than k. अरे यार ये मैंने जीरो ले लिया ना, ये k लेना है यहाँ पे, है ना, ये k ले रहा हूँ। यार मैंने जीरो के टर्म में लिखा, डिफाइन कर दिया, डजेंट मैटर, चलो ठीक है, k अगर मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, तो k है तो माइनस बी बाई टू है लेस देन के। अगर ये वाला केस में लेता हूं, सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर केस जिसमें दोनों रूट्स नेगेटिव है, पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, डी ग्रेटर देन जीरो, इसको तो कुछ नहीं हिला सकता मैं। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, दूसरी कंडीशन आपके पास आ जाएगी ए इंटू एफ ऑफ जीरो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स ए इंटू सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। और थर्ड जो कंडीशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाय टू ए मस्ट बी लेस देन जीरो। आ रहा है क्या समझ में, ये क्लियर है सबको, है ना? ये के टर्म में मैंने ग्राफ जीरो के टर्म में बना दिया है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। के कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ये क्लियरिटी है, जब भी आपको ये क्वेश्चन आ गया ये तीन कंडीशन चिपकाना और आंसर लिख देना। क्लियर है, ये दुनिया समझ में आनी चाहिए भैया, इंपॉर्टेंट है ना ये थोड़ी। अब अपन क्या है, क्वाड्रेटिक के ऑलमोस्ट एंड वाले पार्ट पे चल रहे हैं अपन। दिस इज द लास्ट टॉपिक वी जनरली कवर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स। क्योंकि बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स, ग्राफ समझ में आना चाहिए, डी ग्रेटर देन जीरो का समझ में आना चाहिए, माइनस बी बाई टू ए के अपने लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्वाड्रेटिक तो आना आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मुझे ये करो कि ये जो क्वेश्चन आपने पहले लिखा था, कौन सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम माइनस थ्री एक्स, और उसके बाद और क्या लिखा था भाई, प्लस एम इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकाल लो जब बोथ रूट्स आर नेगेटिव।
और बोथ रूट्स आर लेस देन 0। है ना? फटाफट आप सॉल्व करके इसको मेरे को दे दो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ऐप, आप ऐप पे पेपर दोगे बेटा? पेनिशिया या जो भी आपकी ऐप होगी, द द सेंटर विल कम्युनिकेट टू यू, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द टेस्ट। क्या, हाउ विल यू बी गिविंग द टेस्ट? ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ आगम बोल सकता है, तू सही बोल रहा है। बट वेव को एक कॉन्सेप्ट है, याद है तेरे को? वो अपना डेवलप किया हुआ कॉन्सेप्ट है कि भाई वो पॉजिटिव नेगेटिव की दुनिया कैसे समझना है, उसको कैसे इजीली सॉल्व करना है, तो वेव को बना लिया था। आपको देखो क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करना है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मेरे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या लॉजिक लगेगा, वो मैथ्स में कोई डिपेंडेंट नहीं है कि भाई इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जैसे ये वाला अपन ने, ये वेव कर्व से हो गया, क्योंकि आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा और ग्रेटर देन जीरो आपको वेव कर्व से बनाना आता है इजिली। तो देर इज नो कंस्ट्रेंट, जैसे ये तीन कंडीशन मैंने लिख दिया, अब इन तीन कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या मैथ्स लगेगा, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। हाँ, यहाँ पे तीनों केस में तो इजी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए और सोचना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। डिपेंड इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन। आपको बस ये करना है कि भाई यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो ये अपने आप की एक दुनिया अलग चलती हुई रहेगी बेटा। ठीक है, अब वो निकाल लो, और उसके हिसाब से फिर आप तीनों में जो कॉमन वैल्यूज आ रही हैं उसको ले लो। कॉमन वैल्यूज भी कैसे लोगे, यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कोई कंस्ट्रेन नहीं है, हो सकता है एक ही क्वेश्चन दो स्टूडेंट अलग तरीके से सोचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या आएगी? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, बिल्कुल। सेकंड आपको लेना पड़ेगा ए इंटू एफ ऑफ जीरो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये भी चलेगा। थर्ड आपको लेना पड़ेगा कि माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी लेस देन जीरो। करेक्ट है। डी ग्रेटर देन जीरो आप तो दो तीन बार निकाल ही चुके हो, बिलोंग्स टू माइनस इन्फी टू माइनस वन, यूनियन, सॉरी प्लस वन, यूनियन नाइन टू इन्फिनिटी लास्ट क्वेश्चन में निकाला था आपने। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। ए इंटू एफ ऑफ जीरो मतलब कितना आ जाएगा? ए की जगह वन आ जाएगा और एफ ऑफ जीरो आ जाएगा एम मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है भाई साहब, तो एम मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो आप बोलोगे यहां से आप ले लो, ऐसा करो एम जीरो से बड़ा बता रहा है ये, तो एम की वैल्यू आप ले लो जीरो से इंफिनिटी, जीरो नॉट इंक्लूडेड है ना, नॉट इंक्लूडेड, जीरो टू इन्फी। फिर आप बोलोगे कि माइनस बी बाई टू है, लेस देन जीरो ले लो, तो ठीक है भाई, माइनस ऑफ एम माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू इंटू वन इज लेस देन जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ कि एम माइनस थ्री लेस देन जीरो, एम लेस देन थ्री। एम लेस देन थ्री का मतलब मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू थ्री। अब आपको ये वाली कंडीशन और भाई साहब ये वाली कंडीशन, इन तीनों के कॉमन वैल्यूज निकालो। आपकी जवाबदारी निकालना, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जीरो से लेके प्लस वन तक। अरे यार, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट इसको समझने में? इंटरेस्टिंग है।
कॉमन वैल्यू निकालने के लिए मैंने तो एक पूरा असाइनमेंट दिया था ना आपको, इसी क्वेश्चन का तो असाइनमेंट था वो, इस टाइप के क्वेश्चंस का, कि आपको दिक्कत ना आए आगे कभी भी। कॉमन वैल्यूज वेव को स्टार्ट किया था उसके पहले। चलो बढ़ते हैं आगे, एक नई केस करते हैं। के लाई बिटवीन, अब इसका तो ग्राफ भी आप ही बना के दोगे मेरे को। जीरो लाई बिटवीन रूट्स और वन रूट पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, और रूट्स इज ऑफ ऑपोजिट साइन। ऐसा कुछ भी तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है। तो k की वैल्यू इस केस के लिए क्या हो जाएगी, जो इसका k है वो k क्या आ जाएगा, 0। क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। भाई कॉनकेव अपवर्ड बनेगा तो कुछ ऐसे ग्राफ नजर आते हुए रहेंगे आपको, ये वाले, कि ये वाली अरे यार फिर मैंने नहीं, इसको रिमूव करूंगा मैं। आपको कैसे, अगर ये यहाँ पे k है, सपोज दिस वैल्यू इज k, तो आपको इस टाइप के ग्राफ नजर आते हुए रहेंगे कॉनकेव अपवर्ड के लिए, और कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए अगर ये k है यहाँ पे, तो कॉनकेव डाउनवर्ड के ग्राफ ऐसे नजर आते हुए रहेंगे। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें डाउट तो नहीं किसी को? कि अब ये लाइन अगर मैंने आपसे बोल दी, अगर दोस्तों ये लाइन अगर मैंने आपसे बोल दी कि के लाई बिटवीन द रूट्स, तो आपको चमकना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ, है ना? अब चमक, दो केसेस हमने देख लिए हैं, अब आपको चमकना चाहिए कि के लाई बिटवीन द रूट्स, तो क्या होगा? हाँ। तो मुझे जरा ये बताओ, अब मुझे जरा ये बताओ कि सबसे पहली जो कंडीशन में लिखता हूं दोस्तों, वो लिखता हूं कैपिटल डी की, है ना? याद है आपको कैपिटल डी लिखता था मैं? तो कैपिटल डी का क्या सीन है, जरा मेरे को बताओ कि कैपिटल डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ओनली ग्रेटर देन 0? ओनली ग्रेटर देन 0 दोस्तों, सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग घुमाओ। क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? अरे यार ये बोल रहा है कि के को दोनों रूट के बीच में आना चाहिए, तो दोनों रूट्स अलग अलग होना कंपलसरी है भाई, जभी तो आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अपने आपने ही इसको, इसमें अपने आप में ही उसने ये श्योर कर दिया है कि दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड कंडीशन जरा मुझे बता दो तो, a इंटू एफ ऑफ के को क्या लिखते हैं अपन? a इंटू एफ ऑफ के वाली एक कंडीशन आती है भाई, याद है? जो दोनों केसेस को कवर करती है। इसका केस आएगा, एफ ऑफ के जो है इस बार नेगेटिव नजर आ रही है, और यहाँ पे एफ ऑफ के जो है वो पॉजिटिव नजर आ रही है। यस और नो, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, दैट इज इन दिस केस बेटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे भाई नेगेटिव वाली जो भी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव ही आएगी, और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे a लेस देन 0 है, तो कैन आई मेक इट समथिंग लाइक दिस के प्रोडक्ट इज लेस देन 0? क्लियर है? और व्हाट अबाउट माइनस b बाई टू है? टेल मी, व्हाट अबाउट माइनस b बाई टू है? व्हाट अबाउट माइनस b बाई टू है?
माइनस बी बाई टू ए के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या भाई? ये था के। हाँ बेटा एक सेकेंड ना, मैं बोल लूं उसके बाद आपको चांस दे दूंगा बोलने का। जस्ट ये था के आपके लिए। क्या मैं ग्राफ ऐसा बना सकता हूं क्या? क्या मैं ग्राफ ऐसा, एक सेकेंड, क्या मैं ग्राफ ऐसा बना सकता हूं क्या? ये दोनों ग्राफ समझ में आ रहे हैं आपको भाई साहब? वर्टेक्स पॉइंट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वर्टेक्स पॉइंट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है। तो कैन आई कमेंट ऑन माइनस बी बाई टू है वेदर इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो और इट मस्ट बी लेस देन जीरो और इट कैन बी इक्वल टू जीरो? इट कैन बी इक्वल टू जीरो एज वेल एज। तो माइनस बी बाई टू ए कैन बी ग्रेटर देन जीरो, कैन बी लेस देन जीरो, कैन बी, सॉरी नॉट जीरो, के। माइनस बी बाई टू ए कैन बी ग्रेटर देन के, कैन बी लेस देन के, कैन बी इक्वल टू ए। तो वो जो कंडीशन हम पहले लिखते थे वो कंडीशन बची ही नहीं, क्योंकि माइनस बी बाई टू ए तो कुछ भी हो सकता है भाई। अरे माइनस बी बाई टू है तो कुछ भी हो सकता है, के बराबर भी हो सकता है, के से छोटा भी हो सकता है, के से बड़ा भी हो सकता है। तो देयर इज नो कंडीशन फॉर माइनस बी बाई टू है। गॉट इट? ओके। तो बस यहां पे ये दो कंडीशन नहीं है, आपका काम कंप्लीट कर दिया है। ओनली टू कंडीशन फॉर दिस केस। हाँ, अब जिसको जो डाउट है वो मेरे से पूछ लो, हैंड रेस कर लो और पूछ लो बेटा। बोल बेटा। तो सर हम्म ये जब भी जीरो होगा तभी हमारा रूट एग्जैक्टली वन होगा, राइट? मतलब हम्म व्हेन के इज इक्वल टू जीरो देन हम्म डिस्क्रिमिनेंट विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो, राइट? नहीं, इफ के इक्वल टू जीरो मतलब के इक्वल टू जीरो तो कंडीशन आ गई कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जीरो लाई बिटवीन द रूट्स, मतलब के की वैल्यू जीरो आ गई अब, राइट? सर 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 वेट अ सेकंड, के इज हम्म इक्वल टू नहीं, बट जो हमारा एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो होगा हाँ वर्टेक्स, वो हाँ। जब भी व्हेन दैट विल बी इक्वल टू जीरो तभी हमारा रूट्स भी वन होगा ना? नहीं नहीं, टोटल। ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि इस केस में मैं बताऊं कि एक्सट्रीम लो तूने यहाँ बना दिया मान ले, तो ग्राफ तेरा ये बन सकता है यहाँ पे कि ये ऐसा एक ग्राफ आ गया तेरे पास जिसमें के इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, एक्सट्रीम लो इज जीरो एंड इट इज लेस देन के। ओके सो मतलब के। ग्राफ तो कैसे भी बन सकता है, इसमें ये भी बोल सकता है तू कि एक्सट्रीम हाई इज दिस, राइट, एंड दिस इज द केस, ओके, राइट? आई तो डिडंट रियलाइज कि के एक्स एक्सिस पे वो प्लॉट होता है। नहीं, के तो फिक्स पॉइंट कर दिया अपन ने। जैसे इस केस में मैंने के क्या ले लिया, अब ये ले लिया, ये जीरो ही है मेरे पास के, है ना? अब आपको ग्राफ बनाना है तो इस कंडीशन में ग्राफ आप कैसे भी बना सकते हो, या तो ऐसे बना दो या ऐसे बना दो या कॉनकेव अपवर्ड में ऐसा बना दो। ऐसे कोई से भी ग्राफ चलेंगे जिसमें दोनों के बीच में रूट्स आना चाहिए। ये जो वर्टेक्स है दैट कैन बी रिलेटिव टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ दिस पॉइंट। इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इस बार। But when our extreme high, then when k is equal to हम्म 0.0, जब हम्म वो हाँ। सेंटर होता है, नहीं, जब हमारा माइनस बी अपॉन टू है, देख विच इज अगर तू ये बोल रहा है कि एक्सट्रीम हाई अगर 0,0 पे है तो ये यस। केस बनता ही नहीं है, क्योंकि जीरो इज नॉट लाइंग बिटवीन द रूट्स, एक्चुअली जीरो इज द रूट। आ रहा है समझ में? तो वो वही मैंने यहाँ पे जो ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन ली, वो इक्वल टू जीरो तो आया नहीं, इक्वल रूट्स का तो केस ही नहीं बनना है। गॉट इट? थैंक यू सर। चलो, और किसी को कुछ डाल, ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव क्यों हुआ? तो देख, ये समझ में आया तेको? देखो एफ ऑफ के यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, एफ ऑफ के जो है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। के पे जो भी वैल्यू आएगी ग्राफ की, अगर दोनों रूट्स एक के से छोटा एक के से बड़ा है, तो एफ ऑफ के जो है वो नेगेटिव आने वाला है इस केस में, वसु की। क्लियर है? और यहाँ पे एफ ऑफ के क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है ग्राफिकली। तो एफ ऑफ के पॉजिटिव, एफ ऑफ के नेगेटिव।
जब कॉनकेव अपवर्ड के केस है, मतलब ए ग्रेटर देन 0, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। यहां दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, राइट? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है, दैट्स व्हाई ए इंटू एफ ऑफ के मैंने नेगेटिव ले लिया। तो ठीक है यार, अब ये क्वेश्चन करके आप मुझे बता दो, कौन सा क्वेश्चन जो मैंने आपको जब से दे रहा था मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम माइनस 3x प्लस एम इक्वल टू 0, 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, फाइंड एम। इसको सॉल्व करो जब तक जिसको समझ में नहीं आया। देख, ये केस बना के देख, ये सारे कॉनकेव अपवर्ड के केस बनने वाले हैं बेटा ऐसे, है ना? ये जितने भी केस बनाएगा सारे ऐसे बनेंगे, क्योंकि के दोनों रूट्स के बीच में आना है। मतलब के क्या है, जैसे एक रूट ये है और एक रूट कौन सा है इस ग्राफ के लिए, ये इन दोनों के बीच में आना है इस के को हमेशा। तो एफ ऑफ के पे जब वैल्यू निकालेगा तो एफ ऑफ के क्या आएगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी के पे, तो क्या आएगी, तो अगर तूने ये के पुट किया तो इस ग्राफ के लिए ये वाली वैल्यू आई, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी ना एफ ऑफ के की, तो नेगेटिव आई ना। मतलब एट एक्स इक्वल टू के द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई। ठीक है? अभी अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी नजर आ रहा होगा। आप बोलोगे सर पहली कंडीशन तो लिख दो आप, डी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 मत लिखना। ठीक है, अब आपको ये पता है एम की वैल्यू आप बहुत निकाल चुके हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस वन आ रही थी आपके पास, ओपन ब्रैकेट आएगा इस बार, यूनियन 9 टू यूनियन 9 टू इन्फिनिटी आएगा, ये कौन रमेश आया है भाई, चलो। और ये 9 टू इन्फी आएगा। सेकेंड कंडीशन आप लिख ही चुके हो, ए इंटू एफ ऑफ 0 मस्ट बी लेस देन 0, ए की जगह 1, एफ ऑफ 0 आपके पास कितना आ जाएगा, एम लेस देन 0। इधर से आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, और फाइनली आप इसका और इसका क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन ले लोगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर? और ये वाला जो केस है यहाँ पे अपन ने लिखा नहीं था, सारे कंक्लूजन में लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा डी ग्रेटर देन 0 का कंडीशन पहला, और दूसरा आएगा ए इंटू एफ ऑफ 0 मस्ट बी लेस देन 0, और ये वाली कंडीशन आपके लिए आ जाएगी ए इंटू सी मस्ट बी लेस देन 0। तो एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, वही दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख के मैंने आंसर निकाल दिया।
लिख लिया बेटा, बढ़ूं आगे, नेक्स्ट केस में आ जाऊं। अब थोड़ा सा केसेस चेंज कर देंगे। हमने 3 केसेस पढ़ लिए हैं। k is greater than both the roots, k is less than both the roots, k is lying between the roots। ठीक है, ये 3 केसेस हमने पढ़ रही हैं। तो एक नंबर जो है वो दोनों रूट से या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है या दो नंबर के बीच में लाई कर सकता। दोनों कंडीशन खत्म है। अब मेरे पास जो केसेस आने वाले हैं वो थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे आने वाले हैं। वो ये बोलेंगे आपसे कि एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन k1 एंड k2। बिटवीन k1 एंड k2। k1 को मैं k2 से छोटा मान लेता हूं। अब ये केस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली वन रूट इज लाइंग बिटवीन k1 एंड k2, तो आपको ये मतलब समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कि एग्जैक्टली एक रूट दोनों के बीच में आना चाहिए भाई। जैसे कि एक केस में नया ले लेता हूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से समझा देता हूं। जो हम केस ले रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0, एग्जैक्टली वन रूट lie between this, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2। ये समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली एक रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2। तो k1 की जगह आपके पास इस केस में क्या आ गया है, दिस इज योर k1 एंड दिस इज योर k2। के 1 और 2 के बीच में एक रूट एग्जैक्टली लाई करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ग्राफ जो है इसका वो कैसा बनना चाहिए। तो अगर ये 1 है और ये 2 है, ये क्या है, ये 1 है और ये 2 है, करेक्ट। कौन के अपवर्ड का ग्राफ है, इसमें डाउनवर्ड का तो कोई सीन ही नहीं है। तो आपके पास क्या ये ग्राफ चलेगा? क्या इसमें एक रूट 1 और 2 के बीच में नहीं लाई कर रहा है? कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा आपको। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको बता देता हूं, इस केस में बना देता हूं कि अगर कॉनकेव अपवर्ड है ग्राफ, ये k1 है और ये k2 है ना, छोटा वाला k1 k2, क्या ऐसा ग्राफ बना सकता हूं मैं? या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड का ग्राफ है, ये k1 है और ये k2 है, तो क्या मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूं? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट कैन आई कमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ d? व्हाट कैन आई कनेक्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ d? d must be greater than 0, am I correct? अरे दोनों रूट डिस्टिंक्ट आने चाहिए। We want exactly one root lying between the value k1 and k2,
एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन द K1 एंड K2 बेटा। दोनों नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। अब भाई दोनों नहीं चाहिए, रूट्स तो दोनों अलग अलग रूट्स होने चाहिए ना, तो डी तो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब मुझे वो तो ठीक है, मुझे Fk1 और Fk2 की वैल्यू बताओ, और मुझे -b/2a पे वैल्यू बताओ। -b/2a पे बात करता हूं, सबसे पहले -b/2a पे बात करता हूं बेटा। -b/2a क्या होना चाहिए K1 और K2 के रेस्पेक्ट में, ये -b/2a इस केस में, यहाँ पे -b/2a इस केस में। कैन आई कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ -b/2a विथ रेस्पेक्ट टू K1 एंड K2? K1 K2 से छोटा है बेटा। वी कैनॉट कमेंट ऑन -b/2a, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर ये वाला ग्राफ ऐसा हो गया, मान लो सपोज, तो ये वाले केस में भी बड़ा वाला रूट लाइंग बिटवीन K1 एंड K2 है, ये वाले केस में छोटा वाला रूट लाइंग बिटवीन K1 एंड, तो इस केस में -b/2 है, वो दोनों से छोटा हो गया है। इस केस में -b/2 है, दोनों से बड़ा हो गया है। करेक्ट, इसमें भी कुछ ऐसा ही बन सकता है, या ऐसा भी बन सकता है ना। ढंग से नहीं बटा, तो -b/2 है, K1 और K2 के बीच में भी आ सकता है, दोनों से बड़ा भी हो सकता है और दोनों से छोटा भी हो सकता है। तो ये -b/2 के बारे में वी कैन नॉट कमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। अब f(k1) और f(k2) जरा मुझे बताओ, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्या आएंगे बेटा? f(k1) एंड f(k2)। देखो एक चीज ऑब्जर्व करना, एक ग्राफ बताना मेरे को, ये वाला ग्राफ में बात कर रहा हूं पहले, है ना, इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं। Fk1 क्या है? पॉजिटिव है। Fk1 क्या है? नेगेटिव है ना इस केस में। और Fk2 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, चलेगा, लिख दूं मैं ये। मुझे ये सेकंड वाले केस के लिए बताना, अब कौन से वाले केस के लिए? इसके लिए Fk1 क्या आएगा और Fk2 क्या आएगा? Fk1 क्या आएगा? पॉजिटिव। Fk2 क्या आएगा? नेगेटिव, है ना। ये केसेस बना लेते हैं अपन, केसेस बना रहे हैं हर ग्राफ के लिए, अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या क्या सीन चल रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अब इसके लिए आ जाता हूं। इसके लिए Fk1 क्या आ गया? पॉजिटिव। और Fk2 क्या आ जाएगा? Fk2 क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब एक और केस के लिए चलते हैं, इस वाले केस के लिए। f(k1) क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो आप देखोगे इनकी इंडिविजुअल साइन प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। Fk1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Fk2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड के केस में भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों केस मेरे पास कॉनकेव डाउनवर्ड के थे और ये दोनों केस मैंने कॉनकेव अपवर्ड के थे। हाँ बेटा एक सेकंड रुकना, है ना, मैं एक, बट यहाँ पे आप एक चीज जरूर ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नेगेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नेगेटिव, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नेगेटिव, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नेगेटिव। तो आई कैन श्योरली से दैट के f(k1) इंटू f(k2), इररेस्पेक्टिव ऑफ ए का वैल्यू, कौन के अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो डजेंट मैटर, ए से कोई लेना देना नहीं है, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो f(k1) इंटू f(k2) मस्ट बी लेस देन 0। और -b/2a के बारे में वी कैन नॉट कमेंट, तो दैट्स व्हाई ओनली दिस टू आर द कंडीशन। अच्छा इसमें एक और चीज मैं बताऊं, इसमें एक और चीज मैं बताऊं कि दिस कंडीशन, सेकेंड, इंक्लूड्स फर्स्ट। मतलब
ये अभी आपको रीजन समझ में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट जो आप पहली कंडीशन से m की वैल्यू निकालोगे और दूसरी कंडीशन से जो m की वैल्यू आप निकालोगे भाई साहब, तो जो इसमें m की वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू जो है इसमें इंक्लूडेड होगी। तो अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे, मान लो इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, इफ यू आर नॉट राइटिंग इट, देन ऑल्सो इट इज फाइन, नो इश्यूज, यू विल गेट द सेम आंसर। क्योंकि जब आपने यहां पे लिख दिया एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर एक को पॉजिटिव और नेगेटिव होना पड़ेगा तो ग्राफ को पक्का 2 बार कट करना ही करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि के वन पे पॉजिटिव है और के टू पे नेगेटिव है, अगर के वन पे पॉजिटिव और के टू पे नेगेटिव है, या फिर वाइस वर्सा है, डजेंट मतलब डजेंट मैटर कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, बट अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भाई वो एक्स एक्सिस को एक बार तो क्रॉस कर ही रही होगी। ये अपने आप में ये सफिशिएंट है इसकी कंडीशन लिखने के लिए, कि अगर ये एक बार क्रॉस किया तो दूसरी बार तो उसको क्रॉस करना ही करना है ना। अगर एक बार क्रॉस कर चुका है ग्राफ तो दूसरी बार तो क्रॉस करना ही है उसको, कौन के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक बार क्रॉस कर चुका है तो दूसरी बार क्रॉस करना कंपलसरी है उसको, राइट। तो इसके अंदर ये कंडीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लिख लो, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि डी की कभी लिखना कभी नहीं लिखना ये बोल रहे हैं सर, तो लिख लो, हमेशा लिख लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ना है उसका। अवॉइड कर रहे हो तो इस केस में अवॉइड कर सकते हो, और अगर ये कंफ्यूज हो रहे हो कि सर किस केस में लिखूं किस केस में नहीं लिखूं, तो इस केस में आपको नहीं लिखना है। मैंने रीजन आपको बताया कि अगर ये दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उसको कंपलसरी ग्राफ को क्रॉस करना ही करना है बेटा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू थी आपके पास, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो इसके लिए मेरे को सिर्फ एक कंडीशन, अगर मैं डी ग्रेटर देन जीरो भी लिखता हूं मान लो, तो आपको पता है कि इसमें एम की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन 3 टू सॉरी 9 टू इन्फिनिटी आ रही थी। और अगर मैं सेकेंड कंडीशन लिखूं कि एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू मस्ट बी लेस देन जीरो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, वन का स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू वन प्लस एम, ये हो गया एफ ऑफ वन और ये हो गया एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस एम माइनस थ्री इंटू टू प्लस एम मस्ट बी वॉट लेस देन जीरो। सो देयर फोर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस थ्री, 3 - 2m, और ये कितना आ जाएगा, ये तो एम कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, ये आ रहा है -2m, और ये आ जाएगा -m, और ये आ जाएगा +6 + 10 लेस देन जीरो। इसको थोड़ा इज्जतदार बना देते हैं, 2m - 3 m - 10 ग्रेटर देन नहीं लेस देन जीरो, ये आएगा। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट की साइन चेंज कर दी हम। तो यहां से जो आप वेव बनाओगे वो बनाओगे एक 3/2 पे और एक 10 पे। एक सेकंड कुछ, अरे यार यहाँ पे एम ही नहीं आएगा ना, यहाँ पे एम नहीं आएगा ना, ये एम नहीं आएगा ना, कैंसिल हो गया एम तो उधर। तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, विदाउट वेव को एम मस्ट बी, हाँ ये अब ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो एम मस्ट बी ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई एम मस्ट बिलोंग्स टू 10 to ∞। अब बोल दो आप क्या आंसर आना चाहिए। अब देखो आप, ये जो आंसर है आपके पास, ये आंसर क्या ये पूरे में इंक्लूडेड है, ये 9 है। क्या ये 10 to ∞ इसके अंदर इंक्लूडेड है? यस पूरा ही इंक्लूडेड है बेटा। 10 to ∞ तो इसको चलेगा, पूरा का पूरा चलेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 to ∞ आ रहा है बेटा। ये ओपन ब्रैकेट आएगा। आया क्या समझ में?
क्लियर है ये चौथा केस भी? चलो अब आगे के केस के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 2-3 केस और बाकी है, बात करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे और इस सब टॉपिक को भी हम क्लोज करेंगे। होमवर्क आपको नया असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं मैं, अभी इसका असाइनमेंट दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा वापस से आगे के। ठीक है, एंड टुडे इवनिंग वी वुड बी हैविंग डिस्कशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट जो अभी तक आपको मिले थे, हैंड रिटन असाइनमेंट्स। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।